हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिज़िक्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दिया गया है। इस टेबल से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ से हमें कंक्लूजन निकालना है एक्सेलरेशन और फोर्स इस बॉडी पे लगने वाले कैसे होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ मैंने डी टी एक कर्व एक्स वाई एक्सिस पर मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया है। टाइम इक्वल टू ज़ीरो पर डिस्टेंस है ज़ीरो, टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्टेंस है 1 मीटर, यानी यहाँ कुछ होगा वो। उसके बाद टाइम टी इक्वल टू 2 पर डिस्टेंस है 8 मीटर, यानी यहाँ कुछ होगा। टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्टेंस है 27 मीटर, यानी यहाँ कुछ होगा 3 सेकंड पर। ये 2 सेकंड पर था, ये 3 सेकंड पर है। टी इक्वल टू 4 सेकंड पर है 64, यानी यहाँ कुछ होगा 4 सेकंड पर, इस तरह से यहाँ पर होगा। 5 सेकंड पर 125, यानी बहुत ऊपर चला गया। और इस तरह से ये ग्राफ जो है, अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरह का कर्व बनता है। ये कर्व और ऊपर जाएगा, 6 सेकंड 7 सेकंड तक और ऊपर चला जाएगा और इस तरह से मूव कर रहा है। ये ग्राफ है हमारे पास। अब इस ग्राफ को हमें देखना है, इसे हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कैसा है बॉडी का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप मुझे बताता है स्पीड। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो आप उस पॉइंट से टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, यानी यहाँ पर। और इसका इंक्लिनेशन हम टाइम एक्सिस से जितना एंगल होता है, जितना ज़्यादा ही एंगल होगा, इस एंगल को मैं थीटा, एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, उससे डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं इस इनिशियल पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट का एंगल मान लेते हैं थीटा 1 है। अच्छा, अगले पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसका मैं इंक्लिनेशन मान लेता हूँ थीटा 2 है। उसके बाद अगले किसी और पॉइंट पर करूँ थीटा 3 है, फिर आगे करूँ तो थीटा 4 है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये इंक्लिनेशन जो है स्लोप का, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाने वाला एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, थीटा 3 इज लेस देन थीटा 4 एंड सो ऑन। यानी कि स्लोप ऑफ गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, मतलब इट मीन्स velocity of the body is increasing। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी किसी बॉडी की कब बढ़ती है? जब उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। सो द बॉडी हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बॉडी हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने ये इंटरप्रेट कर लिया है कि बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ये हमने इससे इंटरप्रेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अब हमें फोर्स बतानी है। तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता ही है, तो फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।